जब घर में एक नन्हा मेहमान आता है तो साथ में आती है एक छोटी सी बॉटल ग्राइप वाटर। इसे रोते हुए बच्चे को शांत करने का एक रामबाण इलाज माना जाता है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए आज की इस पड़ताल में ग्राइप वाटर की सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, एक नन्हा सा बच्चा है जो लगातार रोए जा रहा है। किसी भी नए माँ बाप के लिए ये बहुत स्ट्रेस वाला पल होता है। पहला ख्याल यही आता है कि बेचारे के पेट में दर्द हो रहा है या शायद गैस बन गई है, और यहीं से शुरू होती है एक समाधान की तलाश। और जानते हैं ये तलाश अक्सर कहाँ खत्म होती है? ग्राइप वाटर पर। ये एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है जिस पर दादी नानी का भी भरोसा है और जो मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाता है। मतलब पीढ़ियों से इसे बच्चों को तुरंत राहत देने वाला एक जादुई नुस्खा माना जाता रहा है। तो ग्राइप वाटर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करता है वो असल में है क्या? डॉक्टरों की भाषा में इसे कहते हैं इन्फेंटाइल कोलिक। चलिए जरा इस पहेली को समझते हैं। देखिए, डॉक्टर्स कोलिक को 3 के नियम से पहचानते हैं। मतलब अगर एक हेल्दी बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रोता है, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ऐसा करता है और ये सिलसिला 3 हफ्तों से ज़्यादा चलता है, तो हो सकता है उसे कोलिक हो। अब मज़ेदार बात यह है कि जहां हम जैसे पेरेंट्स इसे पेट की गड़बड़ी मानते हैं, वहीं कई बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है। अच्छा, अब कहानी में आता है सबसे हैरान करने वाला मोड़। क्या कोई यकीन करेगा कि ग्राइप वाटर असल में कभी बच्चों के पेट दर्द के लिए बना ही नहीं था? इसका असली इतिहास सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसकी कहानी शुरू हुई 1851 में। इंग्लैंड के एक फार्मासिस्ट विलियम वुडवर्ड ने इसे मलेरिया जैसी एक बीमारी फेन फीवर के इलाज के लिए बनाया था। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि ये दवा बच्चों को बड़ा शांत कर रही थी। बस इसी एक ऑब्जर्वेशन के बाद 1876 में इसे ग्राइप वाटर नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। हाँ, ये जानना जरूरी है कि आज भारत में जो ग्राइप वाटर मिलता है वो अल्कोहल फ्री होता है। तो फिर वो क्या चीज़ थी जो उस समय बच्चों को शांत कर रही थी? जवाब है 3.6% अल्कोहल। जी हाँ, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूले का असर पेट दर्द का इलाज नहीं था, बल्कि अल्कोहल का नशा था जो बच्चों को एक तरह से सुला देता था। वुडवर्ड का एक बहुत मशहूर नारा था, ग्रैनी टोल्ड मदर एंड मदर टोल्ड मी, यानी नानी ने माँ को बताया और माँ ने मुझे। इस एक लाइन ने ग्राइप वाटर को दवा से ज्यादा एक भरोसे का प्रतीक बना दिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज इंडिया में बिकने वाले अल्कोहल फ्री ग्राइप वाटर की बोतल के अंदर आखिर है क्या? आइए इसके इंग्रेडिएंट्स को जरा करीब से देखते हैं। तो आज की बोतल में आपको 4 मुख्य चीजें मिलेंगी। सरजे खशियर यानी अपना बेकिंग सोडा, मिश्रिया यानी सोया का तेल, ढेर सारी चीनी मीठेपन के लिए, और इसे खराब होने से बचाने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स। तो सवाल उठता है कि भाई अगर इसमें अल्कोहल नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है? इसका राज छिपा है एक केमिकल रिएक्शन में, जिसे हम डकार का भ्रम भी कह सकते हैं। होता यह है कि जैसे ही बेकिंग सोडा बच्चे के पेट में मौजूद नेचुरल एसिड के साथ मिलता है, एक रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही गैस बच्चे को डकार दिलाती है। अब पेरेंट्स को लगता है कि वाह, पेट में फंसी पुरानी गैस निकल गई, जबकि सच तो यह है कि यह गैस दवा ने खुद पेट में बनाई थी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है। पेट का एसिड खाना पचाने और कीटाणुओं को मारने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब ग्राइप वाटर बार बार इस एसिड को बेअसर करता है तो इससे बच्चे का पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां एक तरफ है पीढ़ियों का विश्वास और दूसरी तरफ है विज्ञान के तथ्य। हमें दोनों को तौलना होगा। जब हम तुलना करते हैं तो पता चलता है कि इसके तथाकथित फायदे, जैसे मीठे स्वाद की वजह से बच्चे का चुप हो जाना या फिर डकार आना, सब एक भ्रम है। दूसरी तरफ साइंटिफिक सबूत नुकसान की एक लंबी लिस्ट दिखाते हैं। उल्टी और कब्ज से लेकर ब्रेस्ट फीडिंग में रुकावट और चीनी की वजह से दांतों को नुकसान तक। इस मामले में बच्चों के डॉक्टरों की सबसे बड़ी भारतीय संस्था यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देने की सलाह देते हैं। ग्राइप वाटर जैसी कोई भी चीज़ देने के वो सख्त खिलाफ हैं। और इस सलाह के पीछे ठोस रिसर्च है। साल 2015 में हुई एक इंडियन स्टडी में साफ साफ पाया गया कि जिन बच्चों को ग्राइप वाटर दिया गया उनमें उल्टी और कब्ज जैसी समस्याएं उन बच्चों से कहीं ज़्यादा थीं जिन्हें ये नहीं दिया गया था। तो सवाल फिर वही है, अगर ग्राइप वाटर नहीं तो फिर क्या?
अच्छी खबर यह है कि हमारे पास कई ऐसे सुरक्षित और असरदार घरेलू उपाय मौजूद हैं जो हमारी परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। बच्चे के पेट पर हल्के हाथ से मालिश करना, पैरों को साइकिल की तरह चलाना, हर बार दूध पिलाने के बाद अच्छी तरह डकार दिलाना और नाभि के आसपास हींग का लेप लगाना या फिर अजवाइन की गर्म पोटली से सिकाई करना, ये सभी पारंपरिक और पूरी तरह से सेफ तरीके हैं जो गैस से राहत दिलाने में मदद करते हैं। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, हींग का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा सिर्फ बाहर से करना है। हींग का पेस्ट या पानी बच्चे को कभी भी पिलाना नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में चुनाव हमें करना है, एक ऐसा उपाय जो हमें कुछ पल की झूठी तसल्ली दे या वो रास्ता जो हमारे बच्चे की सेहत के लिए वैज्ञानिक तौर पर सही और सुरक्षित हो। ये एक ऐसा फैसला है जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का है।